अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल है आप सबका। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। और बच्चों की समर वेकेशन स्टार्ट हो चुकी है। मेरे बच्चों के एग्ज़ाम्स अभी रिसेंटली एक वीक पहले ही ख़त्म हुए हैं। तो हम लोगों ने प्लान किया था कि जब बच्चों के एग्ज़ाम्स वगैरह ख़त्म होंगे तो फिर हम लोग जाएंगे कहीं नॉर्दर्न एरियाज़ वाली साइड पे और एक दो दिन के लिए स्टे करेंगे, क्योंकि इस्लामाबाद में भी आजकल काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो रही है। तो हम लोगों ने प्लान किया हुआ था कि इस दफ़ा हम लोग जाएंगे सवात कलाम वाली साइड पे, क्योंकि हमें इस साइड पर गए हुए काफ़ी साल हो चुके थे। तो हम लोग तकरीबन एक दिन बाद का हमारा एक्चुअली प्लान था, लेकिन फिर पता नहीं अल्लाह ताला को जो मंजूर होता है, फिर एक दिन पहले ही हमारा एकदम से प्लान बना कि आज ही चलते हैं। तो हम लोग घर से निकले थे तकरीबन 3 बजे। और इस्लामाबाद से सवात का कोई बहुत ज़्यादा लॉन्ग ट्रैवल तो नहीं, तकरीबन 3 से 4 घंटे का है रास्ता, लेकिन रास्ता बहुत ही खूबसूरत है तो इसलिए बंदा बोर नहीं होता। रास्ते में व्यू वगैरह एंजॉय करते हुए हम लोग निकल गए थे। और काफ़ी अच्छी रोड्स बनी हुई हैं, फुल कारपेटेड रोड हैं, टनल्स बड़े अच्छे बने हुए हैं। तो बच्चे बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे ये वाला टनल्स वगैरह स्पेशली देख के। और सारे व्यू तो वैसे ही बहुत ही अच्छे हैं इन साइड्स के। और हम लोगों ने सोचा हुआ था कि अगर हमें देर होगी तो आज रात हम लोग सवात वैली में, सवात में ही स्टे कर लेंगे। और तकरीबन 6 बजे हम लोग पहुंच गए थे। मंगोरा सिटी से आगे सवात था, तो हम लोगों ने सोचा कि थोड़ी देर रुकते हैं और यहाँ पर चाय वगैरह पीते हैं। तो यहाँ पर मैं बच्चों को भी दिखा रही थी कि इन इलाकों में सिटिंग एरिया मोस्टली इसी तरह का होता है, ज़मीन के ऊपर या तकिए लगाए होते हैं कारपेट के ऊपर, या सोफ़ा इसी तरह बना के रखा होता है। और खाना भी इसी तरह ज़मीन के ऊपर बैठ कर ये लोग खाते हैं। और बाकी रेस्टोरेंट्स वगैरह में भी यही सारे, आगे चल के भी ऐसे ही तकरीबन सारे रेस्टोरेंट्स में, होटल्स वगैरह में जितनी भी खाने वाली जगह थी ऐसी बनी हुई थी। ईसा जाते ही स्विंग पर बैठ गया था और साथ ही यहाँ पे आगे रिवर का व्यू स्टार्ट हो चुका था, जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा था। हमने चाय वगैरह पी, थोड़ा फ्रेश हो गए थे सब। तो फिर आगे हम लोग निकल आए थे सवात वाली साइड पे। हमने यही प्लान किया हुआ था कि आज रात सवात में रुक जाएंगे और नेक्स्ट डे फिर देखेंगे कलाम या मालम जब्बा में घूमते हुए हम लोग फिर एक रात का स्टे हम लोगों ने कलाम में भी करना था, क्योंकि आगे वहीं पर ज़्यादा जगह थी घूमने वाली और वो इलाका ज़्यादा ठंडा था। और सवात में तो मौसम जो है दिन के टाइम तो गर्मी ही थी, बाकी रात के टाइम रातें यहाँ पे बहुत ही ठंडी हो जाती हैं। हालांकि अब होटल्स वगैरह में एसी वगैरह लगे होते हैं, लेकिन हमें तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं थी। हमने फ़ैन भी नहीं ऑन किया क्योंकि रात को काफ़ी ठंड लग रही थी हमें। अस्सलाम वालेकुम। और हम यहाँ मौजूद हैं सवात सिटी में। और अभी सुबह सुबह तकरीबन टाइम है 9 सवा 9 बजे का। नाश्ता करने हम लोग जा रहे थे, तो सुबह उठते ही व्यू वगैरह देखे तो बहुत ही खूबसूरत। अगर इससे पहले मैं जाग जाती तो शायद और अच्छा व्यू नज़र आता। बिल्कुल ये सामने है रिवर और इसका व्यू बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। नीचे ये पार्किंग वगैरह है, इधर साइड पे भी होटल्स वगैरह सारे बने हैं। पहले वहाँ सामने होटल्स हुआ करते थे, यानी वो दरिया की उस साइड पे। लेकिन लास्ट ईयर जब फ्लड आया था तो उसके बाद फिर यहाँ से सब कुछ रिमूव हो गया और फिर गवर्नमेंट ने भी आई थिंक करवा दिया था। अब वहाँ पे जस्ट एक रोड और वॉकिंग ट्रैक वगैरह बना है, वो सामने नीचे आप देख सकते हैं। बाउंड्री वॉल बन चुकी है और अब अपोजिट साइड पे रिवर के होटल्स वगैरह हैं, लेकिन व्यू सामने सारा नज़र आता है। लस्सी नहीं, सागुदाना। वो क्या था? खीर है सागुदाने की। ये हैं जी चने। इसका अलावा सोन तो कुनाफा लग रहा है ना? हाँ जी, आपको दो। एक पीस ले लो। ब्रेड नहीं है? कॉफी नहीं है, सिर्फ कॉफी।
हम लोगों ने नाश्ता वगैरह किया और अभी बिल्कुल हमारे होटल के सामने ही, वो सामने होटल है जिसमें हम लोग ने स्टे किया, यानी अभी कर रहे हैं स्टे, स्वाद पैलेस होटल। बहुत अच्छा है होटल। और हाँ, तो क्या है उधर? अच्छा, हम लोग रेडी होके नाश्ता वगैरह करके आ गए। हमने कहा ज़रा इधर रिवर का व्यू देखते हैं। है तो मौसम वैसे अभी गर्मी का ही है, लेकिन हवा भी चल रही है। इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं जितनी इस्लामाबाद में है। थोड़ी दूर से बस जी, सवात में 1 नाइट हम लोगों ने स्टे किया और उसके बाद हम लोगों ने प्लान किया था कि आज हम लोग यानी सुबह मॉर्निंग में हम लोग निकल आए थे, तकरीबन 11 बजे का टाइम था। और हम लोग ने प्लान किया हुआ था कि आज जाएंगे मालूम जब्बा स्की रिज़ॉर्ट वगैरह वाली साइड देखेंगे और चेयर लिफ्ट वगैरह पे बैठेंगे। फिर उसके बाद अगर टाइम पे ही हम लोग फ्री हो जाते हैं तो फिर उसके बाद हम लोग बहरीन या फिर कलाम वाली साइड पर निकल जाएंगे। तो प्लान तो कुछ ऐसे ही था, लेकिन फिर हम लोग थोड़े लेट हो गए थे और इसलिए फिर एक रात हम लोग ने बहरीन में स्टे किया था। अब मुझे एग्जैक्ट तो पता नहीं बहरीन या बहरीन क्या नाम है, लेकिन लिखा ऐसे ही था कुछ। मालूम जब जाते हुए रास्ते में एक दो ये ठेले वाले थे, इनके पास सैलड वगैरह का स्टॉल लगा हुआ था, तो यहाँ से हमने सोचा कि लेते हैं कुकम्बर वगैरह, लेकिन इन्होंने ऊपर इतना ज़्यादा मसाला डाल दिया था कि ये खाने ही नहीं हुआ। फिर मालूम जब्बा वाली साइड पे भी इतना अच्छा ये व्यू मुझे नज़र आया था, तो मैंने फ़ौरन से सबको बोला कि इधर ही गाड़ी रोकें और इधर ही चाय का टाइम हो रहा है। और चाय के साथ फिर अभी लंच का तो वैसे टाइम हो रहा था, हम लोगों ने लंच वगैरह भी नहीं किया था, तो यही सोचा था कि आगे चल के कहीं रुकेंगे जहाँ पे ज़्यादा टाइम के लिए, तो वहीं से लंच वगैरह कर लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग थे ये वेट में कि कोई शॉप हमें ऐसी मिले जहाँ पे चाय वगैरह या पकौड़े वगैरह मिल जाएँ। अभी हम लोग मालूम जब आए हैं और यहाँ पे हम लोगों ने सोचा है कि थोड़ी देर रुकते हैं, रेस्ट भी हो जाएगी और साथ चाय भी पीते हैं और देखते हैं अगर कहीं से हमें पकोड़े मिल गए। बहुत ज़्यादा मेरा दिल कर रहा है कि चाय के साथ पकोड़े हों या कोई फ्राइज़ वगैरह हों। वैसे भी मौसम बहुत अच्छा है इधर। काफ़ी सालों के बाद हम लोग आए, आई थिंक 9 और 10 ईयर के बाद। काफ़ी कुछ चेंज हुआ हुआ है। तब तो बच्चे छोटे थे, कुछ इतनी समझ नहीं थी आई। एक रात के लिए हम लोग आए थे, बट अभी डे टाइम में अगर आए हैं तो व्यूज़ वगैरह काफ़ी अच्छे हैं। बहुत अच्छी सीनरी है यहाँ की, आना चाहिए सब लोगों को। यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत जगह है। हर दफ़ा हम लोग जाते हैं नारान कागान वाली साइड पे, लेकिन ये साइड भी अच्छी है, मौसम भी अच्छा है। ये जगह सबसे बेस्ट लग रही है मुझे बैठने के लिए। चारपाई है मेरी मोस्ट फेवरेट चीज़, और साथ तकिए भी रखे हुए हैं। इधर बैठते हैं और चाय पीते हैं। काफ़ी सारी फैमिलीज़ हैं यहाँ पे, और ऊपर तक काफ़ी जगह इन्होंने बनाई हुई है सिटिंग एरिया, यानी पहाड़ों के बीच में। ये सामने मस्जिद भी बनी हुई है, अगर किसी ने नमाज़ पढ़नी है और रुक के तो यहाँ पे नमाज़ पढ़ सकते हैं। अच्छी जगह बनी हुई है वैसे सिटिंग की। थोड़ी देर रुके थे हम लोग यहीं पे और थोड़ा रेस्ट वगैरह भी हो चुका था। फिर इसके बाद आगे हम लोगों ने जाना था स्की रिज़ॉर्ट वाली साइड पे, चेयर लिफ्ट वगैरह वाली साइड पे, और एक दो और जगह बनी हुई थी, वो आगे चल के भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। यहाँ ये मालम जब्बा है सिटी, और बहुत ही खूबसूरत माशाल्लाह ये सिटी है। मरी से मिलता जुलता ये वाला सिटी लगता है, लेकिन यहाँ पर मौसम मरी से भी ज़्यादा अच्छा था और इसके व्यू मरी से भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थे। रोड्स यहाँ पर अच्छी हैं। आगे जब हम लोगों ने जाना था कलाम वाली साइड पे, वहाँ पर थोड़ी बहुत रोड ख़राब है, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं कि हमारी गाड़ी ना जा सके। गाड़ी वगैरह जा रही थी और यहाँ पे हम लोग आ चुके थे। फिर स्की रिज़ॉर्ट पे, यहाँ पे सामने चेयर लिफ्ट का व्यू आप लोग देख सकते हैं।
बहुत ही खूबसूरत यहाँ से व्यू नज़र आ रहा था। और यहाँ पर टिकट वगैरह लेनी पड़ती है और टिकट्स फिर इसी तरह से होती हैं 2000 पर पर्सन। और यानी एंट्री टिकट अगर रिज़ॉर्ट वाली साइड पे आपने जाना है, फिर वो अगर रिज़ॉर्ट से आपने कुछ खाना वगैरह खाना है तो उसमें आपके पैसे जो हैं वो फिर बिल के अंदर ही वो ऐड हो जाते हैं। लेकिन अगर आपने जस्ट चेयर लिफ्ट वाली साइड पर जाना है तो और वापसी पे फिर होती है उसमें ज़िप लाइन भी ऐड होती है। और ये ज़िप लाइन और चेयर लिफ्ट का जो है वो पर पर्सन था 3500। और हम लोगों ने प्लान तो इसी तरह किया था कि जाएंगे ज़िप लाइन पे भी और सॉरी उस पे चेयर लिफ्ट वगैरह पर भी बैठेंगे। लेकिन पहले हम लोगों ने जीप बुक करवाई थी और ये जीप हमें लेकर गई थी आगे ज़ीरो पॉइंट बना हुआ है और इधर ही मालम जब्बा में बिल्कुल हाइट पे ये है जगह, ज़ीरो पॉइंट इसका नाम रखा हुआ है उन्होंने। और रास्ते में एक दो और आबशारें और वैलीज़ वगैरह आती हैं जिनके व्यू बहुत ही खूबसूरत है। नॉर्मल गाड़ी तो वहाँ पर नहीं जाती, इसलिए स्पेशली हमें जीप या और गाड़ियाँ जो खड़ी थी वही लेकर जाती हैं। तो ये वाला रास्ता इतना डेंजरस था, इतना डेंजरस था। हम लोग यहाँ पर आ तो गए थे लेकिन सारे रास्ते में कलमा पढ़ती रही कि पता नहीं अब हमारे साथ क्या हो जाएगा या हम लोग वापस जा पाएंगे या नहीं। यार यहाँ पर हम लोग ऊपर आ गए थे, ये ज़ीरो पॉइंट वाली जगह उन्होंने बनाई हुई है। यहाँ पर छोटे छोटे से ढाबे बनाए हुए हैं जिनमें खाना वगैरह हमें मिल जाता है। और इतना अच्छा यहाँ पर व्यू नज़र आ रहा था। सामने कालाम के पहाड़ थे जो कि बहुत ही खूबसूरत थे और वहाँ पर स्नो भी थी, तो वो भी सामने नज़र आ रही थी। और यहाँ पर टम्परेचर तो बहुत ही लो था, यानी जितना टम्परेचर नीचे था कालाम में इससे ऊपर काफ़ी हम लोग हाइट वाली जगह पर आए थे, तो यहाँ पर और भी टम्परेचर लो था। मुझे यहाँ पर नेट वगैरह तो नहीं चल रहा था कि मैं एग्जैक्ट बता सकती, लेकिन मेरा ख्याल है कि यहाँ पर 9 या 10 टम्परेचर था। फुल सर्दी थी, हम लोग कोई जैकेट स्वेटर वगैरह नहीं लेकर आए थे। हमें यही था कि नॉर्मल टम्परेचर होगा ऊपर भी, तो वो गाड़ी में हम लोग छोड़ आए। लेकिन जब ऊपर गए तो बस कुल्फ़ी जम गई थी हमारी। फिर पिछली जिस जगह पर हम लोग रुके थे वहाँ पे हमें कोई चाय वगैरह नहीं मिली थी क्योंकि वहाँ पर भी जस्ट खाना वगैरह था। तो हमें यही था कि एक दफ़ा बच्चे जो हैं वो चेयर लिफ्ट से हो आए तो बाद में खाना खाएं। फिर है तब तो जब हम लोग ऊपर आए थे बहुत सख्त भूख लगी हुई थी। जाते सबसे पहले पकोड़े ऑर्डर किए थे, बहुत ही टेस्टी पकोड़े बने हुए थे। फिर उसके साथ हम लोगों ने खाने वगैरह का ऑर्डर कर दिया था। इतनी देर में बच्चे थोड़ा हाइकिंग वगैरह करते रहे, अपनी पिक्चर्स वगैरह बनाते रहे, इंजॉय किया हमने भी। और बहुत ही मज़ा आया था यहाँ पे क्योंकि जगह बहुत खूबसूरत थी। लेकिन रास्ता उतना ही डेंजरस था। ऐसे जैसे कभी नारायण का गान में अगर किसी ने सैफुल मलूक झील का ट्रैवल किया होगा तो उनको पता होगा कि वो रास्ता भी कितना डेंजरस है। ये वाला रास्ता मेरे ख्याल में कि उससे भी डेंजरस था, लेकिन ऊपर आके जो व्यू था वो तो बहुत ही खूबसूरत था। कि बच्चों को भी ठंड लग रही थी और मुझे खुद ठंड लग रही है। बच्चों के आने तक मैं इंजॉय करूँगी पकोड़े और फिर साथ साथ आपके साथ वीडियो भी शेयर करती रहूँगी। अच्छा, वो सामने है कलाम के पे हैं पहाड़, वहाँ पे स्नो नज़र आ रही है, शायद इसीलिए इतनी ज़्यादा ठंड है। अभी मुझे मेरे फ़ोन पे नेट का थोड़ा इशू है, शायद इसीलिए फिर टेम्परेचर शो नहीं हो रहा, लेकिन सर्दी बहुत है। अच्छा, खाना हम लोगों ने ऑर्डर किया था यहाँ पे आते क्योंकि सख्त भूख लगी हुई थी बच्चों को भी और सबको। तो हम लोगों ने चिकन ऑर्डर किया था, चिकन कढ़ाई, और साथ उसके फिर उन्होंने रोटियां बना कर दी थी। खाना तो अच्छा बना हुआ था लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा लग गया था। यहाँ पर यह था कि जैसे हमारे इलाकों में इस्लामाबाद पंजाब वाली साइड पर हम लोग जब जाते हैं खाना बाहर खाने तो 20 से 25 मिनट मैक्सिमम इसके अंदर खाना हमारा रेडी होके आ जाता है। लेकिन यहाँ पर ये हिसाब था कि ज़िंदा मुर्गी लें, उसका वेट वगैरह करवाएं, फिर उसको ज़बह करवाएं, फिर उसकी सफाई वगैरह करवाएं और फिर वो कढ़ाई तैयार होती है। यानी ये नहीं है कि जैसे हाफ़ को खाना वगैरह जो है रेस्टोरेंट में होटल्स वगैरह में अक्सर उन्होंने रेडी करके रखा होता है तो फिर खाना इसीलिए जल्दी आ जाता है। यहाँ पर ये हिसाब नहीं था, इसीलिए इतनी ज़्यादा देर हो गई थी। और रास्ते में मैंने वीडियो वगैरह तो काफ़ी बनाई थी कि रोड वगैरह का भी सारा व्यू आप लोगों को दिखा सकूँ कि कितनी ज़्यादा रोड ख़राब है, लेकिन कैमरा इतना ज़्यादा हिल रहा था तो इसलिए फिर वो मैंने वीडियो इसमें से निकाल दी।
बस अल्लाह अल्लाह करके खैर खैरियत से हम लोग यहाँ इस रास्ते से नीचे वहीं पे वापस जहाँ स्की रिज़ॉर्ट वाली साइड से हम लोगों ने अपनी गाड़ी ये बुक की थी वहीं पर पहुँचे और फिर उसके बाद हम लोग आगे अपने ट्रैवल पर निकल आए थे। हम लोगों ने आगे जाना था कलाम वाली साइड पे, तो वो पार्ट अब मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। इसलिए इस वीडियो को मैं यहीं तक रखती हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी और अपनी नेक्स्ट ट्रैवल जर्नी भी और सारी जगह आपके साथ शेयर करूँगी ताकि आप सबको भी अगर किसी ने ट्रैवल करना हो तो इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। और इस वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।